कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 19वां श्लोक। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् श्रेणु तान्यपि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, गुणसंख्यान यानी कि गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। प्रोच्यते गुणसंख्याने का अर्थ है, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म तथा कर्ता के भेद बता रहा हूं। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः का अर्थ है, पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में तीन हेतु बताए तथा तीन ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें बताईं। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य हैं। इन तीनों यानी कि ज्ञान कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के तीन यानी कि सात्विक, राजस और तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी तीन भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्ति मात्र रहता है तब उसके तीन भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके तीन भेद होते हैं। इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा और उनसे मैं सुखी होऊंगा। ऐसे ही हरेक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के तीन भेद सात्विक, राजस और तामस सुख के नाम से आगे किए हैं। ऐसे ही भगवान ने करण के भी तीन भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके तीन भेद नहीं होते। परंतु इन सभी कर्णों में बुद्धि की ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य कर्णों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धिपूर्वक यानी कि विचारपूर्वक ही करता है। इसलिए भगवान ने करण के तीन भेद सात्विक, राजस और तामस बुद्धि के नाम से आगे किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के भी तीन भेद बताए हैं। त्रिधैव पद में यह भाव है कि ये भेद तीन यानी कि सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते, अर्थात न 2 होते हैं और न 4 होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये तीन गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हैं। इसलिए इन तीनों गुणों को लेकर तीन ही भेद होते हैं। यथावत का अर्थ है, गुणसंख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूं। श्रेणु का अर्थ है,
इस विषय को ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली हैं। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण तथा राजस्तामस चीजों का त्याग करना चाहिए। तानी का अर्थ है इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। अपि का अर्थ है इनके भेदों को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर इस श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।